स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए, इससे पहले वाला क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन में यानी लॉगरिथम फंक्शन को हम लोग यूज़ कैसे करते थे इसके बारे में हम लोग कंप्लीट यानी उसका प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो कंप्लीट हो गया था। और हम लोग प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करते हैं यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग लॉगरिथम फंक्शन को अप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी कैसे उसका हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ हम लोग कर लिए थे और उस टाइप का कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग देखेंगे उससे आगे। ठीक है, तो आज देखते हैं एक क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना आपका एग्ज़ाम में यानी पूछा जाता है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग जब सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा यानी इसका स्टार्टिंग से देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी इसमें पूरी हम लोग क्या करें, यानी हर जगह पे यहाँ लॉगरिथम फंक्शन को हम लोग यूज़ किए हैं। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और लॉगरिथम फंक्शन का यहाँ भी हम लोग यूज़ करेंगे, यानी लॉग लगा के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे सॉल्व एज गिवन दैट क्या क्या गिवन है, x इंटू कॉस एक्स और पावर है x और प्लस x इंटू साइन एक्स और इस पर पावर है 1/x। चलिए ये क्वेश्चन है। अब इसको लेट कर लेते हैं क्योंकि y नहीं है, जहाँ y नहीं है तो वहाँ हम लोग y क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखेंगे y इक्वल्स टू क्या होगा बताइए। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा x इंटू यहाँ हो जाएगा cos x। ठीक है, और पावर है कितना, यानी x है और प्लस यहाँ x इंटू यहाँ हो जाएगा आपका साइन x और यहाँ पावर हो जाएगा 1/x। ओके, अब यहाँ लिखेंगे पुटिंग, क्या लिखेंगे, पुटिंग u इक्वल्स टू हो जाएगा आपका x इंटू कॉस एक्स, हो गया x इंटू कॉस एक्स और इस पर पावर क्या है, x है। ओके, अब v मान लेंगे, v इक्वल्स टू क्या, x इंटू साइन एक्स, x इंटू साइन एक्स इस पर पावर 1/x है। चलिए u और v मान लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल्स टू इस पूरे फंक्शन को हम लोग u माने हैं और प्लस इसको हम लोग v माने हैं। ओके, अब इसको हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट यानी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू du/dx प्लस dv/dx। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, हम लोग यहाँ तक किया और इसको हम लोग क्या किया, ब्रेक लगा दिया, यानी इक्वेशन 1 हम लोग इसको मान लिए। ठीक है, और इक्वेशन 1 मान लिया और इक्वेशन 1 को हम लोग क्या करेंगे, यानी यहाँ हम लोग लास्ट में यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं du/dx है ना, यहाँ du/dx है, इसको हम लोग फाइंड करेंगे और dv/dx इसको फाइंड करेंगे और इसी प्लेस पे पुट कर देंगे, है ना। अब यहाँ लिखेंगे नाउ u इक्वल्स टू क्या है बताइए। तो x इंटू कॉस एक्स और पावर x है। अब ये चीज़ हो गया। अब इसको लिखेंगे क्या, इक्वेशन 2 दे देते हैं इसको। अब यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए तो यहाँ हो जाएगा आपका लॉग u इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा आपका लॉग और यहाँ हो जाएगा x इंटू कॉस एक्स और इस पर पावर लगाएंगे कितना, x जो यहाँ है। ये चीज़ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लॉग का प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करेंगे और लॉग का प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखिए। तो लॉग का प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा आपका इम्प्लाई दैट, यानी हो गया लॉग u और इक्वल्स टू x आगे जाएगा तो हो जाएगा x इंटू यहाँ हो जाएगा आपका लॉग x इंटू कॉस एक्स। अब हम लोग लिखेंगे सेकेंड स्टेप में, यानी लॉग u इक्वल्स टू x इंटू और यहाँ हो जाएगा आपका कितना बताइए। तो लॉग x और प्लस यहाँ इंटू में रहेगा, यानी लॉग m इंटू लॉग n, एक फार्मूला आप लोगों को बताया गया है तो उसी फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका लॉग x प्लस लॉग कॉस एक्स। ओके, अब यहाँ हो जाएगा इम्प्लाई दैट लॉग u इक्वल्स टू x, इसके साथ x इंटू लॉग x प्लस x इंटू लॉग कॉस एक्स। यहाँ चीज़ हो गया। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब ये लिखेंगे यहाँ डिफरेंशिएशन
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अब लॉग यू का हो जाएगा 1/u हो गया और इनटू यू का हो जाएगा du/dx। ओके, और इक्वल्स टू, देखिए x को रखेंगे लॉग x का हो जाएगा 1/x, ठीक है, 1/x हो गया और प्लस लॉग x को रखेंगे, यानी लॉग x को रखेंगे और x का हो जाएगा 1 हो गया, यहाँ प्लस देंगे। अब यहाँ हो जाएगा x को रखेंगे तो लॉग cos x का हो जाएगा 1/cos x और cos x का हो जाएगा माइनस sin x हो गया, और प्लस यहाँ लिखेंगे यानी log cos x और यानी x का हो जाएगा 1 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे du/dx इक्वल्स टू, यहाँ u होगा, अब u होगा तो देखिए ये और ये कटा तो क्या बचा, हम लोगों का बच गया यहाँ 1 बचा ना, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस ये हो जाएगा आपका log x, ओके, और ये प्लस है और ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा माइनस। अब साइन बाय कॉस ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है, 10 होता है और यहाँ x है तो लिखेंगे x इंटू यहाँ हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा आपका log cos x, बस ये हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 देखिए क्या है, इक्वेशन 2 में u इक्वल्स टू क्या है, u इक्वल्स टू x इंटू कॉस एक्स और उस पर पावर x है, तो हम लोग यहाँ u के प्लस पर क्या पुट कर सकते हैं बताइए, तो यहाँ लिखेंगे du/dx और इक्वल्स टू u के प्लस पर पुट करेंगे क्या, यही वाला u इक्वल्स टू ये है तो यहाँ u के प्लस पर यही पुट करेंगे, यानी x इंटू यहाँ हो जाएगा आपका cos x और इस पर पावर है x, ओके, और ब्रैकेट क्लोज, यहाँ लिखेंगे आपका 1 प्लस, यहाँ देखिए 1 क्या है, 1 प्लस लॉग है, तो एक काम कीजिए इस लॉग को इस लॉग के साथ लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 और लॉग तो प्लस में है ना, तो 1 को लिखे और इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस x इंटू आपका हो जाएगा 10x हो गया, और प्लस ये वाला लॉग प्लस में है तो यहाँ लिखेंगे log x और प्लस यहाँ लिखेंगे log cos x, ठीक है। अब इसको लिखेंगे du/dx और इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा आपका x इंटू cos x, ठीक है, पावर x, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस x इंटू यहाँ हो जाएगा आपका 10x, अब ये हो जाएगा प्लस log x प्लस log cos x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, यानी log और ये हो जाएगा x इंटू यानी ये हो जाएगा cos x, ठीक है। ये log का प्रॉपर्टीज है, यदि log m प्लस log n रहता है तो उसको हम लोग लिखते हैं log m इंटू n, तो यहाँ भी log x प्लस log cos x को हम लोग लिख सकते हैं log x इंटू cos x, ठीक है। चलिए यहाँ तक ये चीज़ हो गया। अब चाहे तो आप इसको इक्वेशन क्या मान लें, हम इसको ये 2 हो गया है तो इसको आप 3 मान लीजिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक हो गया, 3 हो गया ना यहाँ तक, तो यहाँ तो हम लोगों का नहीं हटेगा, तो आप क्या कीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको थोड़ा सा हटाते हैं कुछ। चलिए यहाँ हटा दिए हैं, अब हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, तो आप लिखेंगे 9, अब v इक्वल्स टू, देखिए v इक्वल्स टू क्या है, v इक्वल्स टू आपका यहाँ है x इंटू यहाँ लिखिए साइन x और इस पर पावर है 1/x हो गया। अब इसको लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी हो जाएगा आपका टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड कीजिएगा, अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे बताइए, तो यहाँ लॉग लगाएंगे तो यह हो जाएगा आपका log v, ओके, log v इक्वल्स टू यहाँ लिखेंगे log और आपका हो जाएगा x इंटू साइन x और इधर हो जाएगा 1/x, तो इसको और एक का लिख सकते हैं log v इक्वल्स टू पावर आगे आ जाएगा 1/x हो गया, r इंटू log x r इंटू आपका हो जाएगा साइन x। आप चाहे तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। चलिए यह हो गया। अब ये हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, log का प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना, यानी log v इक्वल्स टू 1/x r इंटू इसको लिख सकते हैं log, इसको लिख सकते हैं क्या बताइए, log x हो गया और ये साथ साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस 1/x r इंटू ये हो जाएगा आपका log sin x, log sin x। चलिए ये हो गया।
अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या किया, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लोगों का इक्वेशन 3 था यहाँ पर, यानी इक्वेशन 3 को हम लोग क्या कर दिए, यहाँ हम लोग लिख दिए, यानी du बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ हम लोग क्या कर दिए, यहाँ हम लोग रख दिए हैं, है ना। वो यहाँ लिखे थे ना, उसको हटा दिए। चलिए अब इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/v होगा, v का होगा dv बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू 1/x को रखेंगे, ओके 1/x को रखेंगे और log x का डेरिवेटिव होगा 1/x और प्लस log x को रखेंगे और 1/x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1/x² होगा, ओके -1/x²। यहाँ हो जाएगा, इसका हो गया, ठीक है। और प्लस अब इसको क्या करेंगे, 1/x को रखेंगे और log sin x का डेरिवेटिव करेंगे। log sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, यानी 1/ हो जाएगा आपका साइन और इनटू ये साइन का हो जाएगा cos x, यानी log का हो गया 1/sin और cos का साइन का हो गया cos x, हो गया काम। अब यहाँ लिखेंगे प्लस, यानी log sin x को रखेंगे और इनटू 1/x का डेरिवेटिव करेंगे, यानी डिफरेंशिएट, तो इसका होगा -1/x², ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ, चलिए अब यहाँ लिखेंगे क्या होगा, देखिए तो यहाँ लिखेंगे dv बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू, यहाँ v हो गया, ठीक है, और v हो गया। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे 1/x और x हो गया x² और प्लस है और ये माइनस है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका, तो यहाँ हो जाएगा log x बाई x²। अब यहाँ देखिए cos बाई साइन क्या हो जाएगा, प्लस, यानी cos बाई साइन मतलब हो जाएगा cot x। ये ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग इसको क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। अब नीचे बच गया आपका x बच गया, ठीक है, x बच गया। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, ये माइनस और ये प्लस माइनस होगा, ऊपर में हो जाएगा आपका log x, ओहो log x नहीं, log sin x, log और यहाँ sin x अब बाई x²। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ v का वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 से, देखिए dv बाई डी एक्स अब इक्वल्स टू v का वैल्यू क्या था, v का वैल्यू था x इंटू, यहाँ लिखेंगे sin x अपर पावर 1/x, ओके। अब यहाँ देखिए x², यहाँ x है, यहाँ x² है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा हम लोगों का x², तो यहाँ हम लोगों का हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा log x और प्लस यहाँ x है तो यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई होगा x इंटू कॉट एक्स, ठीक है, और माइनस यहाँ हो जाएगा आपका log और इंटू साइन x। चलिए ये हो गया। अब हम लोग सेकेंड लाइन में लिखेंगे क्या, dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू x इंटू साइन x और इस पर पावर 1/x और ये हो जाएगा आपका कितना, x², ओके। अब यहाँ देखेंगे 1 माइनस है ना, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस, एक काम कीजिए लॉग वाला, यहाँ लॉग है ना, यहाँ लॉग है और यहाँ लॉग है, दोनों लॉग वाला फंक्शन को एक ही साथ लिखेंगे, ठीक है। तो इसके 1 के साथ किसको लिखेंगे, x इंटू कॉट एक्स, तो इसके आगे प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, x इंटू आपका हो गया कॉट एक्स और यहाँ हो जाएगा माइनस log x और माइनस log साइन x, ओके। चलिए यहाँ हो गया, यहाँ भी हम लोगों का काम पूरा नहीं हुआ। अब यहाँ लिखेंगे रेड वाला जो लिखे हैं ना, ये क्या है, du बाई डी एक्स का वैल्यू है जो पहले निकाल के रखे थे, तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों का dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यानी x इंटू साइन x, ओके। अब या इस पर पावर है 1/x, अब 1/x हो गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ तो हो जाएगा आपका x² हो गया। अब यहाँ देखिए इसमें कॉमन ले लेंगे तो यानी यहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस x इंटू आपका हो गया कॉट एक्स और ये माइनस कॉमन ले लिए, है ना, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका log x और प्लस log साइन x, ठीक है। यहाँ देख लीजिएगा थोड़ा सा, log साइन x इधर आपका अलग है ना, ये log है और यह अलग है, यहाँ ब्रैकेट, तो यहाँ हो जाएगा आपका dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू ये हो गया साइन x पर पावर 1/x और इंटू नीचे हो जाएगा आपका x², ओके। ऊपर में हो गया 1 प्लस x और इंटू ये हो जाएगा कॉट x और माइनस ये log
एक्स प्लस लॉग साइन, क्या है, लॉग एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, प्लस में रहेगा तो लिख सकते हैं हम लोग लॉग एक्स इंटू साइन एक्स। चलिए हो गया, तो ये हो गया हम लोगों का डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू। अब इसमें हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन, ये 4 था तो ये 5 लिखेंगे, ठीक है, इसको इक्वेशन 5। तो ये हम लोगों का देखिए क्या निकल गया, डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू निकला, और हम लोग पहले निकाल के रेडी करके रखे हैं क्या, डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू और डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ओके, इसको हटा देते हैं। चलिए अब यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहां सिंस पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स कहाँ पर, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था, देखिए इक्वेशन 1 में डी यू बाई डी एक्स था और इक्वल्स टू यहाँ था डी वाई बाई डी एक्स। ओके, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी यू बाई, तो डी यू का वैल्यू यहाँ देखिए, तो यहाँ लिखेंगे आपका x इंटू कॉस एक्स पर पावर x है, और इधर होगा 1 माइनस एक्स, और यह हो जाएगा 10x प्लस लॉग x इंटू कॉस एक्स। यह हो गया है ना। अब ये हो गया, अब प्लस डी वी बाई डी एक्स, तो डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ देखिए x इंटू साइन एक्स पर पावर 1 बाई एक्स। अब यहाँ ब्रैकेट देंगे, हटेगा नहीं, इधर दे देते हैं, यानी नीचे ही लिखने से बेहतर होगा, यहाँ लिखेंगे प्लस, अब हो जाएगा आपका x इंटू साइन एक्स इस पर पावर 1 बाई एक्स। अब ये हो जाएगा आपका कितना, ये बोला पूरा 1 प्लस एक्स इंटू कॉट एक्स और प्लस सॉरी माइनस लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, नीचे है एक्स स्क्वायर, बस हो गया, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ और प्लस ये यहाँ से यहाँ, यानी ये बोर्ड छोटा है इसलिए क्या होता है एक बार में नहीं हट पाता है, ठीक है। तो चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये क्वेश्चन को। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।